मीन राशि के जातक जिनके की राशि स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति यानी सबसे विशाल ग्रह, बृहस्पति यानी ज्ञान, बृहस्पति यानी आध्यात्मिकता, बृहस्पति यानी हमारी संतान, बृहस्पति वो जो जीवन को पूर्ण उत्थान देता है, बृहस्पति वो जो जीव का कारक है। जीव से मतलब है सारा जीव, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, वनस्पति हो, सारे जीव का कारक बृहस्पति। तो जिनकी राशि का स्वामी देव गुरु है, उनकी सोच आध्यात्मिक, उनका हृदय विशाल, वो वसुधैव कुटुंबकम को सचमुच में उसके रियल मीनिंग्स में मानते हैं, सिर्फ शब्दों में नहीं, वास्तव में उनके लिए पूरी वसुधा ही अपना कुटुंब है। ये लोग अनजाने लोगों के लिए, जिनसे जान भी नहीं है, पहचान भी नहीं है, आउट ऑफ द वे जा करके मदद करते हैं और उनसे बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने यही सिखाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा जून का महीना मीन राशि के जातकों के लिए, विशेष रूप से तब जब आपके राशि के स्वामी उच्च हो रहे हैं, उच्च हो रहे हैं और आपके पंचम भाव में आ गए हैं, जो कि पूर्व जन्म के पुण्यों का घर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं हूं दीपा गौड़ और मेरे चैनल का नाम है 21st सेंचुरी मॉम। पहले घर में शनि है रेवती नक्षत्र में और बृहस्पति नवम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। पहला घर लग्न है। लग्न का मतलब है हमारा शरीर, सिर के बाल से लेकर के और पैर के नाखून तक जो हमारा पूर्ण शरीर है, यही लग्न है। लग्न सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मन यानी चंद्रमा इसी में आता है, आत्मा यानी सूर्य इसी में आता है, मंगल यानी हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त इसी में आता है। तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों शरीर के अंदर ही हैं, लग्न के अंदर ही हैं, लग्न ही हैं, ऐसा मान लीजिए। तो लग्न इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए लग्न से ही हमें पता लगता है कि कोई इंसान कैसा होगा, अंदर से बाहर से, उसकी सोच विचार, उसका आचार व्यवहार, उसका चलने फिरने का ढंग, उसका खान पान और टोटल उसकी पर्सनालिटी और ऑरा कैसा है, वो हमें लग्न ही बताता है। तो जिसका लग्न का स्वामी बृहस्पति और पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति अपने ही घर को देख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बृहस्पति इस समय पुनर्वसु में है। मीन वालों के जीवन में कोई नई पुनर्स्थापना, किसी एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत हो रही है। शनि आपके प्रथम भाव में बैठे हैं। शनि मतलब शनै शनै, धीरे धीरे। शनि मतलब कर्म, शनि मतलब हार्डवर्क, शनि मतलब डिले। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों में डिले हो रहा होगा, लेकिन अब जब 17 मई से शनि रेवती नक्षत्र में आ गए हैं, तो वो जो डिले हुआ था ना, वो जो हार्डवर्क आपने किया था ना, अब उसके रिजल्ट्स का टाइम है। रेवती सेलिब्रेशन का नक्षत्र है। मैंने ज्योतिष मेरे पिता से सीखा, वही मेरे गुरु थे। वो कहते थे कि जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होता है, उसी के अनुसार अपना रंग रूप आचार व्यवहार ढाल लेता है। तो शनि जो कि एक क्रूर ग्रह माने गए हैं, जो बहुत वृद्ध हैं, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बूढ़ा ग्रह, ओल्डेस्ट प्लैनेट, सूर्य से सबसे दूर, सबसे ठंडा ग्रह, वो जब रेवती में होगा ना, तो उसका आचार व्यवहार बदल जाएगा। ये जो क्रूर ग्रह है ना, ये अब सेलिब्रेशन की मुद्रा में, सेलिब्रेशन के मूड में आ जाएगा, क्योंकि रेवती किसी कार्य के समापन पर होने वाले खुशी को दिखाता है। वो ताली और थाली को दिखाता है कि जो किसी काम के पूर्ण होने पर जो हम खुशियां मनाते हैं, रेवती उसका नक्षत्र है। रेवती उमंग है, तरंग है, जो शनि की बेसिक नेचर के विपरीत है। अब एक सुंदर स्थिति क्या है कि शनि हमारे ग्रह श्रृंखला का अंतिम ग्रह, मीन राशि मंडल की अंतिम राशि,
और नक्षत्र श्रृंखला का अंतिम नक्षत्र रेवती। तो अंतिम ग्रह, अंतिम राशि और अंतिम नक्षत्र में, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में किसी कार्य का पूर्ण समापन होने वाला है। कोई ऐसा समापन जो आपको खुशी देगा कि चलो काम निपटा फाइनली, जो आपको शांति देगा, सुख देगा। और ये समापन शुभ होगा, अशुभ समापन नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं और ये समापन होकर के एक नई शुरुआत, पुनर्स्थापना किसी चीज की, पुनर्वसु, फिर से बसना, री एस्टेब्लिशमेंट होगा लाइफ में किसी चीज का। दूसरे घर की बात करें, मंगल यहाँ अपनी ही राशि में 20 जून तक बैठे हुए हैं और केतु की नवम दृष्टि है। दूसरा घर आपका कुटुंब है, वाणी है, खान पान है और धन का संचय है। दूसरे घर में मंगल जब स्वराशि में होंगे तो आप सेनापति के भांति काम करेंगे, आप घर की कमांड अपने हाथ में ले लेंगे। थोड़ी सी वाणी में उग्रता और क्रोध रहेगा। मंगल जब कुटुंब भाव में होता है तो एनर्जी होती है पूरी फैमिली में, लोग दौड़ दौड़ करके काम करते हैं। एक छोटा सा नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि कई बार हम क्रोध कर लेते हैं, परिवारजनों में थोड़ी सी कहा-सुनी की संभावना है। धन का अच्छा खासा संचय होगा। खाने पीने में तीखी वस्तुओं से बचें, एसिडिटी की प्रॉब्लम होने की पूर्ण संभावना है। बात करें तीसरे घर की, तो यहाँ सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में है और मंगल 20 जून से इस घर में आ जाएंगे। शनि की यहाँ पर तीसरी दृष्टि है, जब शनि प्रथम भाव में बैठे हैं। तीसरा घर हमारा पराक्रम है। पराक्रम भाव का स्वामी शुक्र एक अच्छी स्थिति में है। शुरू में चौथे भाव में है 1 से 8 जून और बाद में आपके 5वें घर में, दोनों ही जगह अच्छी स्थिति में है। चौथे घर में वैसे भी दिग्बली होता है शुक्र। तो पराक्रम आपका ऑल टाइम हाई होगा। आप दौड़ दौड़ कर मेहनत करेंगे और मेहनत का फल भी मिलेगा, क्योंकि सुख स्थान में बैठा हुआ है तीसरे घर का स्वामी। इसका मतलब है पराक्रम से सुख। तो जो आप मेहनत करेंगे उसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मंगल जब यहाँ 20 जून से आ जाएंगे तो ये भी एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम यानी हमारी फिजिकल एबिलिटीज को दिखाता है और मंगल फिजिकल एबिलिटीज के ही कारक है। तो ये एक अच्छा समय रहेगा। आपकी एनर्जी फुल टाइम हाई रहेगी और आप दौड़ दौड़ करके अपने काम करेंगे। कम्युनिकेशन का भी है तीसरा घर, ये थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। सूर्य अहंकार, मंगल क्रोध। कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ईगो रहेगी और वाणी थोड़ी गर्म और तीखी रहेगी, उससे बचिएगा। वैसे भी शनि की तीसरी दृष्टि क्रूर दृष्टि है इस घर पर, तो थोड़ा अच्छा, छोटी यात्राओं में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। चौथे घर की बात करें तो बुध यहाँ अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, सुख स्थान में, बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य भी 15 जून से बुध को ज्वाइन कर लेंगे तो बुधादित्य योग हो जाएगा। 1 जून से 8 जून बुध और शुक्र दोनों की उपस्थिति चौथे घर में लक्ष्मी नारायण योग बनाएगी। बहुत 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 समय से जिस खुशी का इंतजार था, चौथा घर माता, भूमि, भवन, वाहन, पेरेंटल प्लेस और पब्लिक डीलिंग। अपने पेरेंटल प्लेस पर माता के घर में, और ये हृदय स्थान काल पुरुष का, आपका भी हृदय, हृदय में बहुत समय से जिस चीज का इंतजार था, जिस खुशी का इंतजार था, वो अब मिलेगी। लक्ष्मी नारायण योग का अर्थ है कोई ऐसी खुशी जो पूर्णता प्रदान करे। नया घर, नई गाड़ी, घर का इंटीरियर आप चेंज कर सकते हैं, इनका क्रय विक्रय कर सकते हैं। बुध भी क्योंकि यहाँ पर है तो बहुत अच्छा वेल मैनेज्ड सब कुछ होगा, बहुत वेल मैनेज्ड होगा। नई संपत्ति की खरीद फरोख्त, घर में किसी का नव आगमन, किसी नई की एंट्री, कोई मांगलिक कार्य आपके पेरेंटल प्लेस पर या आपके घर में, ये दिखा रहा है। 5वें घर में बृहस्पति उच्च हैं, अतिचारी हैं, उदित हैं, मार्गी हैं और पुनर्वसु में, और 8 जून से यहाँ शुक्र आ जाएंगे और महीने के अंत तक शुक्र भी यहाँ रहेंगे। ये बहुत 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 सुंदर स्थिति है। 2 गुरु एक साथ 5वें घर में। 5वां घर विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान, एजुकेशन, हमारे प्रेम प्रसंग और हमारा
पूर्व जन्म। दो शुभ ग्रह जब एक साथ इस घर में होंगे, सबसे पहली बात, बहुत सारी स्त्रियां इस समय गर्भ धारण करेंगी। दूसरी बात, पूर्व जन्म के पुण्यों का फल जबरदस्त तरीके से मिलेगा। तीसरी बात, एजुकेशन के फील्ड में कुछ बहुत 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 बड़ा आप कर पाएंगे। चौथी बात, इस समय का जो कार्यक्रम होंगे या जो आप स्टेप्स लेंगे या जो डिसीजन मेकिंग करेंगे, वो जीवन के पूर्ण उत्थान में बहुत 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 मदद करेगा। पांचवी बात, आपके प्रेम प्रसंग इस समय विवाह में परिणित होने की पूर्ण संभावना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि पूर्व जन्म के पुण्य इस समय, क्योंकि पूर्ण दृष्टि 11वें भाव पर है, लाभ और इच्छा पूर्ति पर, तो पूर्व जन्म के पुण्य विशेष लाभ और विशेष इच्छा पूर्ति में मदद करेंगे। बात करें छठे भाव की, तो यहाँ केतु मघा में है। मघा पितृ कृपा को दिखाता है। छठे भाव में केतु का होना अच्छा है। क्यों है? क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु है। 6, 8 और 12 ये 3 कुंडली के दुस्थान यानी बुरे स्थान है। यहाँ क्रूर ग्रहों का होना अच्छा मानते हैं। केतु सेपरेशन है, रोग से सेपरेशन, छुटकारा, ऋण से छुटकारा और शत्रु से छुटकारा, पितृ कृपा से छुटकारा। दूसरी बात, छठा घर नौकरी को भी दिखाता है, सेवा का घर है ये, तो नया जॉब, कोई बहुत अच्छा जॉब, मन मुताबिक जॉब, पितृ कृपा से दिखाता है ये। सातवें घर में शनि की 7वीं पूर्ण दृष्टि है और सातवें घर का जो स्वामी है बुध, वो चौथे घर में बैठा हुआ है अपनी ही राशि में। सातवां घर वैवाहिक जीवन, बिजनेस, बिजनेस पार्टनरशिप। वैवाहिक जीवन इस समय बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रहेगी। और क्योंकि शनि रेवती में है, तो वैवाहिक जीवन में सेलिब्रेशन, बिजनेस में सेलिब्रेशन, बिजनेस पार्टनरशिप में सेलिब्रेशन को दिखाता है। आठवें घर की बात करें तो यहाँ तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र दोनों जगह अच्छी स्थिति में है, जब चौथे घर में है तब भी और जब पांचवें घर में है तब भी। आठवें घर का जो शुक्र है, आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन है। शुक्र धन है, वैभव है, हमारा वैवाहिक जीवन है। वैवाहिक जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, धन और वैभव से ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ राहु की 9वीं दृष्टि है, तब जब राहु शतभिषा में है, तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो सडन होगा, अचानक होगा। मंगल यहाँ 20 जून तक अपनी दृष्टि डालेंगे दूसरे घर में बैठकर। जब जब मंगल या सूर्य कोई भी एक अग्निग्रह 8वें घर पर दृष्टि डालता है, तो मेरे पिताजी कहते थे, देखो 8वां घर पाताल, जल है ये, 7 समुद्र है ये। जब मंगल या सूर्य या तो यहाँ उपस्थित होंगे, यानी गोचर में यहाँ बैठेंगे आकर, या दृष्टि डालेंगे, तो 8वें घर को रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं, ऊष्मा देते हैं, गर्मी देते हैं, एनर्जाइज करते हैं। 8वां घर ससुराल है, रिसर्च है, धन का सडन आगमन है, ऐसा धन जो आपने कमाया नहीं है, तो इस समय आपको किसी ऐसे धन की प्राप्ति होगी या ऐसे किसी ज्ञान की प्राप्ति होगी जो किसी और ने कमाया है। बात करें 9वें भाव की, तो यहाँ वृश्चिक राशि है, जिसका स्वामी मंगल स्वराशि में बैठा हुआ है, भाग्य का स्वामी धन भाव में। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल सिचुएशन, भाग्य से धन का आगमन। दूसरी बात ये कि धन का संचय देखते हैं हम दूसरे घर से, तो जो धन भाग्य से आएगा उसका संचय भी होगा, वो वेस्ट नहीं होगा। सूर्य, मंगल और बृहस्पति तीनों इस घर को देख रहे हैं। धर्म स्थान है ये, भाग्य है, गुरु है, घर में धार्मिक कृत्य होंगे, गुरुओं का सहयोग मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, भाग्य से जब इन चीजों की प्राप्ति होती है, धन की, सुख की, शांति की, तो उसका पूर्ण इम्पैक्ट आपके कुटुंब पर होगा, क्योंकि मंगल यानी कि भाग्य भाव का स्वामी कुटुंब में बैठा हुआ है। दूसरे दशम भाव की बात करें तो 10वां घर में धनु राशि, जिसका स्वामी बृहस्पति आपके 5वें घर में बैठा है और 5वीं दृष्टि से 5वें घर में बैठा हुआ है धनु राशि का स्वामी बृहस्पति। और यहाँ पर दृष्टियां हैं, शनि की दशम, बुध की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है और केतु की 5वीं दृष्टि है। दशम भाव यानी कर्म भाव का स्वामी जब 5वें घर में बैठा होगा, तो पूर्व जन्म के पुण्यों से कर्म स्थान पर लाभ। और ये जो दृष्टियां हैं ये दिखाती हैं कि कर्म स्थान पर कोई बहुत बड़ा फेरबदल, एक शुभ फेरबदल, हालांकि स्ट्रगल भी है। सूर्य और केतु एक साथ मिलकर के देख रहे हैं, है ना, और सूर्य शुक्र भी आपस में
मित्र नहीं है, सूर्य और शनि भी आपस में मित्र नहीं है, तो थोड़ा-सा स्ट्रगल तो दिखा रहा है वर्क प्लेस पर, थोड़ी उठा-पटक तो होगी। सब कुछ स्मूथ तो नहीं होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स विल बी गुड। 11वें घर की बात करें तो यहाँ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है और शुक्र की 8 जून से दृष्टि है। दोनों गुरु जब 11वें घर को देखेंगे और ये शनि का घर है, मकर राशि है यहाँ। बृहस्पति के भी शनि के साथ अच्छे संबंध हैं और शुक्र के भी अच्छे संबंध हैं। तो विशेष धन लाभ और विशेष इच्छा पूर्ति, कोई ऐसा काम जो आपने पूरा दम लगा दिया था नहीं हो रहा था, ये जो इच्छा पूर्ति होगी ना, ये जो कंप्लीशन ऑफ वर्क होगा ना, ये जो सडन गेन्स होंगे ना, कोई अचानक ऐसा काम संतान से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जिसके लिए आपको लगा था नहीं अब तो हो ही नहीं सकता, वो किसी देव कृपा से, पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण, उसके कारण ये फलीभूत होगा। बात करें 12वें भाव की तो राहु शतभिषा में, 12वें घर का राहु बाहर से लाभ दिलाता है, दूसरी भाषा दूसरे धर्म के लोगों से लाभ दिलाता है, कोर्ट कचहरी से लाभ दिलाता है, अनाथ आश्रम से लाभ दिलाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ दिलाता है। यह है मेरी रीडिंग्स इस महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज हमेशा की तरह मैं बता रही हूँ। शनि के लिए हनुमान चालीसा कीजिए जब तक लग्न में शनि है। राहु के लिए दुर्गा पूजा कीजिए, सबसे अच्छी है दुर्गा पूजा राहु के लिए। और अपने लग्न के स्वामी बृहस्पति के लिए केले के पेड़ में थोड़ा सा हल्दी डाल करके जल दीजिए। ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट मोर देन एनफ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर पसंद आया है तो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।